आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सबका स्वागत है। 20 अगस्त का सुबह का ये नेशनल वेदर बुलेटिन है स्काईमेट का। मेरा नाम महेश पलावत है और अब जो लो प्रेशर एरिया है वो पूरा गुजरात के आसपास पहुंचने वाला है और एक नया लो प्रेशर एरिया, अभी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बन रहा है और उसको अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये बंगाल की खाड़ी पर फिर से बनना, यानी गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर बनना शुरू हो रहा है। तो ये सिस्टम है और दूसरा सिस्टम आप देखेंगे ये जो पूरी तरह से बहुत तेजी से यहाँ पर पहुंचा है गुजरात के ऊपर। तो अब ये गुजरात के दक्षिण इलाके, ये सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब जो बारिश होगी वो यहाँ पर है, अगर ये बिल्कुल जो एकदम टिप दिखाई दे रही ये है देवभूमि द्वारिका। यहाँ पर ऊपर नलिया है, नलिया में भी बारिश होगी, भुज में भी होगी, ये जामनगर है, मोरबी है, राजकोट है, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, ये जो सारे इलाके हैं भारी से अति भारी बारिश देंगे। 200, 250, 300 मिलीमीटर तक की भी बारिश हो सकती है। बाढ़ जैसी स्थितियां हो सकती है। ऑलरेडी जल भराव कई इलाकों में है, खेत खलिहान पूरी तरह से भर गए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है, तो अपना ख्याल रखिए। लेकिन ये जो वेदर है इसका असर जो है पूरा जो सबरकांता, बनसकांता, महिसाना, पाटर, इदार यहाँ पर भी दिखाई देगा। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, नवसारी, ये जो वलसाड़, सूरत, नवसारी, नर्मदा, पंचमहल, तापी, भरूच, भावनगर, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये इसका असर है, यानी कि वेदर सिस्टम के बारे में बताया मैंने। अब हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यहाँ बारिश हल्की फुल्की रहेगी, खंड वर्षा रहेगी और इसी तरह बलूचिस्तान के जो सिंध से लगे हुए इलाके हैं और यहाँ पर भी साउथ सिंध में हल्की बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये जो इलाके हैं बहुत हल्की बारिश देखेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश में कुछ कमी आएगी, एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे, यानी कि जो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अगर 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख में देखेंगे कि सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी है, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर चला जाएगा। साउथ सिंध में कराची वगैरह, नवाबशाह, चोर, बादिन, भावलपुर, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से जो पूर्वी गुजरात है वहां बारिश कम हो जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये है 21 तारीख का। 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को फिर से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इन सारे इलाकों में बारिश शुरू होने वाली है। अब अगर हम एक एक सिस्टम के मतलब राज्य के तरफ चलते हैं तो किश्तवाड़ में बहुत ज्यादा आफत की बारिश हुई थी, कई लोग मतलब हताहत हुए थे। और एक वीडियो आया था उसमें ये जो यहाँ पर लंगर हो रहा था वहीं पर ये मतलब पहाड़ सरका था। तो एक स्कूल है वहां पर, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर उन बच्चों को भी जाना था। बच्चे जिद कर रहे थे जाने की, लेकिन टीचर ने थोड़ा सा डिले किया कि थोड़ी देर में चलते हैं। और वही हुआ, 80 बच्चे अगर वहां पहुंच गए होते तो वो भी इसकी चपेट में आ जाते। तो वो जो डिले हुआ उससे उन बच्चों की जान बच गई। ये कभी कभी ऊपर वाले की कृपा हो जाती है। तो ये अभी जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर हल्की बारिश ही रहेगी। और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर भी कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ये जो इलाके हैं ये सारे इलाकों में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, यानी मॉडरेट शावर्स होंगे, पैची रेन होगी। बहुत ज्यादा जो भारी बारिश थी उससे कुछ राहत मिलेगी। उसी तरह से उत्तराखंड में भी मॉडरेट शावर्स तो होंगे लेकिन हैवी टू वेरी हैवी के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन यह है कि हाँ, लाइट रेन, खंड वर्षा अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर हो सकती है। किस जगह पर ज्यादा होगी, कहां पर होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चले तो पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर के अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, पटियाला वगैरह, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश की संभावना खंड वर्षा है, बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी जो बारिश है वो टुकड़ों में ही होने वाली है, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर में भी टुकड़ों में बारिश होगी, यानी कहीं बारिश हुई कहीं नहीं हुई। अगले 2-3 दिनों का मौसम ऐसे ही रहने वाला है, यानी 22 तारीख से थोड़ी सी बारिश बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल इसी तरह की बारिश रहेगी। झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, ये इलाके भी इसमें कल बारिश हुई थी, आज भी यहाँ बारिश की संभावना पानीपत तक दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर में, चंडीगढ़, पंचकुला में भी लाइट रेन की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो
आज और कल में उत्तर प्रदेश के कई जिले बारिश देखेंगे। अगर हम देखते हैं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर के बिजनौर और मेरठ, ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौर, औरैया, ये कन्नौज से लेकर के पूरे उत्तर और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। 22 तारीख से आप देखेंगे कि प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, ये जो इलाके हैं, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सभी इलाकों में मॉडरेट शावर्स यानी कि जो सूखा मौसम है उससे कुछ राहत मिलेगी, और जो सूखे के हालात है उससे भी थोड़ा सा राहत मिल सकती है। अगर हम बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में अभी भी बुरा हाल है, यानी कि बारिश हो ही नहीं रही और काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, गर्मी से बुरा हाल है। और किसान भाइयों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए तो ये इस समय का जो मानसून है, मानसून आया ना आया बराबर है, क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन 22 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां, 21-22 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और ज्यादा इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम झारखंड में भी अब धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी और झारखंड के हर जिले में हल्की से मध्यम बारिश होगी, भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और ये कूच बिहार और ये ये उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, यहाँ पर बारिश है। लाइट टू मॉडरेट शावर से यानी 5-10 मिलीमीटर की बारिश होगी। और इसी तरह से जो दक्षिणी इलाके हैं, मेदिनीपुर, बांकुरा, पूर्णिया, ये शांति निकेतन और 24 परगना, डायमंड हार्बर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, यहाँ पर मुर्शिदाबाद वगैरह में लाइट से मॉडरेट शावर्स आएंगे, 10 से 12 मिलीमीटर की बारिश दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ती हुई दिख रही है थोड़ी सी, लेकिन ये आप देखेंगे कि सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर और नागालैंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश है। मध्यम बारिश है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। बांग्लादेश के भी कई इलाके अब भारी बारिश देख सकते हैं, यानी कि जो बांग्लादेश के दक्षिण इलाके हैं वहां पर अच्छी बारिश की संभावना है। नेपाल की पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी फिलहाल ज्यादा बारिश दिखाई अभी भी नहीं दे रही है। बारिश की गतिविधियां जो रहेंगी वो ये आपका सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर बहुत हल्की रहेगी। चित्तौड़गढ़ और ये झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, ये जो इलाके यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा तक भी हल्की फुल्की बौछारें आ सकती है, सवाई माधोपुर तक। लेकिन 21 और 22 तारीख से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, बाकी इलाकों में खंड वर्षा होगी। 23 और 24 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं, 23, 24, 25, 26, यानी 24 से मान के चलिए 26 तक, जो जो सूखे इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। जो पीछे वाला जो वेदर सिस्टम है वो उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा, और हो सकता है कि वो पश्चिमी मध्य प्रदेश या सवाई माधोपुर और इसके आसपास आ जाए। और उसके कारण क्या होगा कि दौसा, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, माफ कीजिएगा, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी बारिश हो जाए उस समय 24 से 27-28 के बीच में उम्मीद दिखाई दे रही है। और अभी से इतना तो मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन मान के चलिए कि उस समय काफी हद तक राहत मिल सकती है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी मध्य प्रदेश में ज्यादा होगी। और आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बरवानी, बुरहानपुर, खांडवा और इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सियोनी, बालाघाट और ये मांडला, डिंडोरी, जबलपुर, यहाँ तक बारिश ज्यादा है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी मध्य भाग जो बारिश नहीं देख रहे थे वहां अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोलनगिर है, आपका बारागढ़ है, संबलपुर है, जसगुड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, ये आपका बालनगिर है, बौद्ध है, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। गुजरात में जैसे मैंने बताया आपको अतिवृष्टि यानी कि भारी से अति भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। रन ऑफ कच्छ से लेकर के आपका देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर से लेकर के दक्षिणी जो इलाके हैं सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, ये डांग, पंचमहाल, यहाँ तक। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वेदर सिस्टम का असर भी इसी इलाके में ज्यादा होगा। सबरकांता, अरवली, महिसागर, दाहोद, ये जो इलाके हैं हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे, एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। अब अगर हम मुंबई और उसके आसपास की बात करें तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज बारिश में कुछ कमी दिखाई देगी, कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन इंटरमिटेंट शावर्स होते रहेंगे मुंबई, थाने, दहानू में। और ये अगर देखा जाए तो
नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, ये जो इलाके हैं, अलियाबाई नगर, संभाजी नगर, यहाँ से लेकर के पुणे, सांगली, सतना, कोल्हापुर तक बारिश है। और उसी तरह से विदर्भ के कई इलाके बारिश देखेंगे, मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देने वाली है। अब अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में आज भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, आदिलाबाद, निर्मल, कोमराम भीम, माचेरिया, जगतल और अपना निजामाबाद, ये जो पेड़ापल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां मॉडरेट रहेगी, रायलसीमा में बहुत कम रहेंगी। कर्नाटक के कई इलाके बारिश अभी भी देखेंगे, मॉडरेट शावर्स रहेगा, लेकिन तमिलनाडु और केरल में बारिश बहुत कम रहेगी, रायलसीमा में बहुत कम रहेगी। लक्षद्वीप में भी ना के बराबर बारिश है, लेकिन मॉडरेट शावर्स जो है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिख सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।